ओके, पेपर सिंपल था। पेपर सिंपल था, एवरेज था, हार्ड था? एवरेज था। 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन काफ़ी टफ थे? आपको पता चला वहाँ पे नंबर लिखा है, पेज नंबर एनसीईआरटी का, कहाँ से क्वेश्चन आया है वो। ओके, हाँ। सो इसका आंसर की मैं शाम को भेजूँगा और कल हम डाउट सॉल्व करेंगे। कौन से डाउट है इसके? तो पेपर, हाँ ठीक है। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पढ़ने जा रहे हैं मतलब ऑलरेडी हमने शुरू किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने स्टार्ट किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम उसके पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन में एक हेडलाइन लिख ले तू, ट्रांसपोर्ट। पीएम का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। लिख लो बेटा। और ट्रांसपोर्ट में लिख ले, एक का नाम पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक का नाम लिख एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव, एक्टिव। तुला बसता आलं का ग? जागा आहे ना इकडे भरपूर? हे बघ तिकडे फिल इन द ब्लँक्स. तू होऊन जा इकडे आता अशी. हाँ सर, ट्रांसपोर्ट में पैसिव और बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, समझ में आया? ओके, लिखना हो गया तेरा? हाँ, तो पहले काम कर, पहला हेडलाइन लिख पैसिव। पहला हेडलाइन लिख बेटा पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सुनिएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा? समझ ले पहले कंसेप्ट को। एक मीडियम है, वी कॉल इट अ, बेटा ये जो है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये ए साइड है, ये बी साइड है। ए साइड, बी साइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ बेटा हाइड्रोजन के यहाँ 10 मॉलिक्यूल है या 10 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 10। और यहाँ पे है बेटा 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5। तो ए साइड में कैसा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन। ए साइड में कैसा है? और बी साइड में, समझा बेटा? अब ये हाइड्रोजन जो है ये मूव कैसे होगा? ये मूव होगा बेटा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, अगर इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना है तो कैसे जाएगा? फ्रॉम हाई टू। जब वो चीज़ हाई टू लो जाती है, अगर कोई चीज़ हाई टू लो जाती है, इसको बोलते हैं अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ वो देख। चीज़ें फ्लो होती हैं, फ्लो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसी का नाम क्या है बेटा? समझा आपको? इसको कैसे लिखना सर? इसको कैसे लिखना वो देख। पैसिव ट्रांसपोर्ट। चीज़ें फ्लो होती है, चीज़ें फ्लो होती है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, इसका मतलब लिखना बेटा अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग कॉन्सेंट्रेशन, ये वर्ड याद रख, अलोंग। अलोंग का मतलब हाई टू लो, अलोंग मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। व्हाट इज ग्रेडियंट? डिफरेंस। समझ ले, लास्ट टाइम बोला था मैंने। इधर कितने हाइड्रोजन थे? 10। इधर कितने हैं? 5। ये 10, ये 5।
अगर ये चीज़ यहाँ से यहाँ जा रही है, हाई टू लो जा रही है, इसको बोलना तू अलोंग। क्या बोलना? और दूसरी बात, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन? मुझे नहीं लगता यहाँ ये डिफरेंस है 5 का। अरे 5 का डिफरेंस है ना भाई। इस डिफरेंस को तूने क्या नाम दिया? दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंस। हो गया क्लियर? हाँ। और एक बात, जब बेटा तू हाई टू लो जाता है, हाई टू लो जाता है ना, तुझे कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हाई टू लो जा रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नो एटीपी रिक्वायर्ड, नो एटीपी रिक्वायर्ड। ये 3 बातें समझ लेना। ये लग रहा है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट में। बोल, पहली चीज़ मतलब, थर्ड नो एनर्जी रिक्वायर्ड बिकॉज हाई टू लो जा रहा है। जब कोई लोग बहुत भीड़ में रहते हैं, भीड़ में, और भीड़ से वो नीचे जब उतरते हैं ना, तो उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप निकल जाते हैं। पीछे वाला धक्का लगा लगा के, उसकी इच्छा भी ना हो ना तो बाहर निकल जाता वो लोकल ट्रेन में या सिटी बस में, क्योंकि वो चीज़ें जाके सिर्फ हाई टू लो जा रहे हैं, पूरी भीड़ इकट्ठा। चलो 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 आगे लिख लो इससे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके बेटा, लिखना तेरा क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट सुनो, हाई टू लो सर। अब इसमें आती है 3 मेथड। बेटा मेथड सुन लेना, एनसीईआरटी का है ये मेथड। पहली मेथड, इसमें आता है सर सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ये पहली मेथड। इसमें आता है सर ऑस्मोसिस, और इसमें आता है थर्ड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब मेरी बात समझ गौर से, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? अब ये क्या होता है सुन, ये तीनों पैसिव के प्रकार है बेटा, ये तीनों पैसिव के प्रकार है। पैसिव मतलब पता है तुझे, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, बस इतनी बात याद रख। 3 तरह से होता है ये, सुन ले बेटा। अगर यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है ग्रीन कलर का, इट्स अ मेम्ब्रेन, और यहाँ पर एक पदार्थ है जिसका नाम है बेटा नॉन पोलर। नॉन पोलर चीज़ है यहाँ पे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर का मतलब जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। व्हाट इज नॉन पोलर? चार्ज नहीं है। इसको दूसरी भाषा में तू बोल सकता है न्यूट्रल। क्या बोल सकता है? जैसे आपको पता है वो नोबल गैसेस, कोई चार्ज है उसके ऊपर? नहीं, तो इनके ऊपर चार्ज नहीं रहता, उसको न्यूट्रल बोलते हैं, नॉन पोलर। जब ये पास होंगे बेटा, जब ये पास होंगे वाया मेम्ब्रेन, तो इसको बोले सिंपल डिफ्यूजन। व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो सिंपल डिफ्यूजन में कौन आते हैं? न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल आते हैं। समझा मैंने क्या बोला? उसके बाद कौन है? ऑस्मोसिस में एक बात याद रख, ये मेम्ब्रेन है बेटा, एम फॉर मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में हमेशा एक चीज आती है बेटा जिसका नाम है वाटर। क्या है? जब भी कोई वाटर इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करे तो कौन सी प्रोसेस से क्रॉस करेगा? जो किसका प्रकार है? पैसिव का। अब वो तीसरी बात सुन, इसका मीनिंग क्या है सुन बेटा। इसका मीनिंग जो होता है ऐसे होता है, यहाँ पे आते हैं बेटा पोलर मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल? पोलर। व्हाट इज पोलर?
पोलर का मतलब जिनके ऊपर कौन है, चार्ज। इनको अगर आना है बेटा तो ये डायरेक्ट नहीं आ सकते। जैसे ये बंदा डायरेक्ट आया था, ये डायरेक्ट आया था, यहाँ डायरेक्ट नहीं आ सकते। इसको थोड़ा यहाँ पे हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एक प्रोटीन की। तुझे पता है, तुझे मैंने बोला था लास्ट टाइम, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं एक प्रोटीन्स, याद है बेटा? अरे वो इंटीग्रल प्रोटीन थे ना, इसको मैंने चैनल नाम दिया था। हाँ, इसी प्रोटीन को मैं यहाँ पे नाम दूंगा बेटा कैरियर प्रोटीन। क्या नाम है इसका? ये बोला था मैंने। मतलब सर ये जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नीचे तो आएगा, पोलर मॉलिक्यूल नीचे आएगा सर, लेकिन वो नीचे आएगा किसकी हेल्प से? यहाँ पे कुछ दिख रहा है कुछ ऐसे, मतलब अगर मॉलिक्यूल नीचे आता है विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन तो कौन सा डिफ्यूजन? एग्जाम्पल। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल नीचे आता है लेकिन किसकी हेल्प से आता है? इज कॉल्ड एज। दो डिफ्यूजन में फर्क समझ में आया? ये कौन सा डिफ्यूजन? विदाउट कैरियर प्रोटीन। ये कौन सा डिफ्यूजन? यू नो फैसिलिटी। आप लिफ्ट से ऊपर जा रहे हो तो लिफ्ट क्या है? फैसिलिटी, फैसिलिटीज है वो। समझ में आया बेटा? हाँ, तो ये चीज़ें होती है सर। पोलर मॉलिक्यूल नीचे आता है कौन से प्रोटीन से? कैरियर प्रोटीन से। ये कंसेप्ट का नाम है फैसिलेट डिफ्यूजन। लिख लो बेटा तीनों को। हो गया बेटा लिखना? कळलं 3 काय असतं? क्या रहता बता? पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है? फ्रॉम हाई टू लो विदाउट एनर्जी अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। 3 चीज़ें रिपीट कर बेटा। व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? हाई टू लो अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनर्जी। इसमें 3 मेथड आती हैं। अगर आप कैरियर प्रोटीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली वो चीज़ जा रही है, मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अदर मॉलिक्यूल नॉन पोलर, तो कौन सा डिफ्यूजन? लेकिन कोई पोलर मॉलिक्यूल है उसको परमिशन नहीं मिलती डायरेक्ट जाने की, उसको दरवाज़ा चाहिए, दरवाजे का नाम? तो कौन सा डिफ्यूजन? लेकिन जब पानी की बात आ रही है, वाटर की बात आ रही है, तो वाटर में कौन आता?
आपको स्कूल में कभी था क्या एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस? तो इसका रिलेशन किसके साथ है? पानी के साथ है, ऑस्मोसिस। सर ये बात समझ में आ गई, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्लियर हो चुका है सर। बेटा दूसरा लिख ले, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसका सिंपल लॉजिक है बेटा, चीज़ों को उल्टा पढ़ अभी। जैसे कि सुन ले, इसका सीधा लॉजिक ये है, अब इधर है 10H पॉजिटिव, इधर है 5H पॉजिटिव, इसको मैंने ए साइड बोला, इसको बी साइड बोला। अब बता कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कहाँ कम है? लेकिन तू क्या पढ़ रहा है? एक्टिव का सिंपल मीनिंग क्या है? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू, ये मीनिंग है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, फ्रॉम लो टू हाई। इसको बोलते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट बेटा तू लो टू हाई जा रहा है ना, अगेंस्ट। तू ट्रेन के बाहर खड़ा है, ट्रेन कचाकच भरी हुई है, मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं। अब ट्रेन कचाकच भरी है मतलब ट्रेन में कैसा कॉन्सेंट्रेशन है? हाई। तू बाहर अकेला खड़ा है मतलब कैसा? लो। तुझे ट्रेन के अंदर जाना है मतलब लो टू हाई जाना। और जब कचाकच ट्रेन भरी है तो उसमें से तू जा रहा है, तुझे फाइट बीट करके जाना पड़ेगा ना, इसको मारो उसको मारो अंदर जाओ, मतलब यू रिक्वायर्ड एनर्जी, यू रिक्वायर्ड। सिटी बस में ऐसे ही होता है शायद से कभी कभी, है ना? तो थोड़ा ऐसे बोल बोल के है ना, उसको ये बोल के उधर हट 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 करके अंदर जाना पड़ता है, मतलब यू रिक्वायर्ड एनर्जी। हाँ सो बेटा इधर सिंपल सी बात है, व्हाट इज एक्टिव? फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। बता ये कैसे होगा? अगेंस्ट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और जब बेटा तू खिलाफ काम करता है किसी के अगेंस्ट में, जब उधर बहुत सारे लोग हैं और तू यहाँ पे अकेला है, उनके अगेंस्ट तू काम करता है ना, यू रिक्वायर्ड एनर्जी, यू रिक्वायर्ड एनर्जी। जैसे घर में तेरे जो लोग हैं उनका सोच अलग है, तेरी सोच अलग है। सोच मतलब उनको लगता है कि तू अलग फील्ड में जाना चाहिए, तुझे लगता है मैं इसी फील्ड में जाना चाहूँ, तो उनकी सोच तेरी सोच थोड़ी अनमैच हो रही है। तो क्या हो रहा है? तुझे उनको पटाने में, उनको बोलने में थोड़ी एनर्जी लग रही है, समझ रहे बात को? कन्विंस करने में। तो रिक्वायर्ड एनर्जी, तो बेटा यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होगा, लिख ले इसको, एटीपी रिक्वायर्ड। एक्टिव, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी। कुठले लिहिलं का तू? कुठले 3 पॉइंट आहे सांग? दूसरा, तीसरा, हाँ गुड। हो गया लिखना आपका? ओके। तो सर हमें पैसिव एक्टिव समझ में आया, पैसिव एक्टिव क्लियर हो चुका है। एक बार डिफरेंस पढ़ ले बेटा पैसिव और एक्टिव का। डिफरेंस बोल, पैसिव वर्सेस एक्टिव। पैसिव में है हाई टू लो, एक्टिव में है लो टू हाई। पैसिव में है अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्टिव में है। पैसिव में एटीपी की ज़रूरत नहीं है, एक्टिव में एटीपी की ज़रूरत है। बस इतना फ़र्क जान ले। और एक बात जान ले, एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एक ही मेथड है, इसमें एक ही मेथड है। सर कौन सी? इसमें होता है बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
इसमें एक ही मेथड है, कौन सा? डिफ्यूजन। पैसिव में कितनी मेथड थी? लिखा था ना तूने? पैसिव में कितनी मेथड थी? 3। पहली कौन सी थी? सिंपल। दूसरा ऑस्मोसिस। तीसरा, लेकिन इस भाई साहब में एक ही मेथड है, कौन सी? मतलब इसमें वो क्या लगने वाला है? कैरियर प्रोटीन, रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन। इसमें लगने वाला है बेटा कैरियर प्रोटीन। ठीक है, फिलहाल लिख मत, इसका एग्जाम्पल जान ले, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। ये एग्जाम्पल है इसका, सोडियम पोटेशियम पंप। सर ये क्या होता है? बेटा ये ऐसा पंप होता है, सुन ले मेरी बात, ये है मेम्ब्रेन, एम फॉर मेम्ब्रेन। इसके पास ये है कैरियर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? रोज बैच को आया करो तो समझेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने बोला था ना तुझे, जैसे वो सीरियल में बहू रोती हैं, क्यों रो रही है बहू बेटा? सास ने डांटा, इसलिए रोज बैच किया कर तो पता चलेगा कि लास्ट टाइम एपिसोड क्या हुआ था। ये सब बहू बीच में क्यों आई? तुम जब सीरियल देखते हो तो पार्ट 1 देखते हो ना, तब पार्ट 2 पता चलेगा, है ना? दृश्यम पार्ट 2 कब पता चला? जब पार्ट 1 देखा। ऐसा है ये, तो रोज एपिसोड देखा करो। सर सोडियम पोटेशियम पंप, ये इतना खतरनाक पंप होता है। इस पंप में से क्या होता है? एक चीज बाहर जाती है जिसका नाम है सोडियम, उसी के रिप्लेस में एक चीज अंदर जाती है, उसका नाम क्या है? पोटेशियम। और ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ड्यूरिंग न्यूरॉन्स। कब पढ़ाऊंगा मैं आपको? फिलहाल इतना डायग्राम बना लो। इस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप, लिख लो बेटा। इसमें होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आपका अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अभी ये सीरीज़ कंटिन्यू है। पीएम ख़त्म हो चुका है, हम राइबोसोम तक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। अभी हम राइबोसोम के आगे वाली बात करेंगे। राइबोसोम के आगे वाली बात है साइटोस्केलेटन। है क्या साइटोस्केलेटन? तुम नोट्स में भी दे सकते हो, साइटोस्केलेटन टॉपिक ही है। तो कंपल्सरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सा डिफ्यूजन? इन दिस डिफ्यूजन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैरियर प्रोटीन। वेरी गुड। विच पंप द एग्जांपल इज देयर? सोडियम पोटेशियम पंप। विच पंप? खत्म। नेक्स्ट बेटा सुन ले, तेरा हेडलाइन है साइटोस्केलेटन। रेल कहाँ चलती है? हाँ, रेल कहाँ चलती है? पटरी पे। गाड़ी कहाँ चलती है? रोड पे। तुम कहाँ चलते हो? ज़मीन पे। कुछ ना कुछ चाहिए चलने के लिए।
रास्ते चाहिए चलने के लिए, है ना। गाय को बांधा जाता है, क्यों बांधा जाता है गाय को? गांव में बांधते हैं, क्यों? वो गाय भाग ना जाए। कुत्ते को बांधते घर में, हाँ, पता नहीं, कुत्ते का पट्टा, गले का पट्टा बोलते उसको, क्यों बांधते हैं? पता है तुझे चीज़ें क्या है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, कुएं में से पानी निकालना है बकेट से, रस्सी का यूज़ होगा कि हाथ से निकालेंगे? तो क्या कानून के हाथ है लंबे होते हैं? नहीं सर, रस्सी का यूज़ करेंगे, पानी निकालेंगे। मैं क्या बात कर रहा हूँ बेटा वो समझ ले। ये जो अपना सेल है, ये सेल जो है बेटा, इस सेल में होती है रस्सियाँ। हाँ, इस सेल में होती है रस्सियाँ। इस सेल में क्या होता है? रस्सी। इसी रस्सी का नाम है साइटोस्केलेटन। क्या है? क्या नाम है? रस्सी का नाम क्या बोला मैंने? हाँ, लस्सी नहीं बेटा, रस्सी बोला मैंने। मुझे लस्सी याद आ गई क्या? सुनो, जितने मैंने एग्जाम्पल लिए यहाँ पे रस्सी यूज हुई, जैसे गले का पट्टा रस्सी, वो गाय का, डॉग का बकेट रस्सी, बराबर है। हाँ, तो यहाँ पर रस्सियाँ क्यों चाहिए? क्यों चाहिए रस्सियाँ? इसका पहला कारण सुन। ये तुझे तस्वीर दिख रही है बेटा, काय की तस्वीर है ये? अरे भाई, ये तस्वीर काय की है? सेल डिवीजन की। दिख रहा है क्या? माइटोसिस, मियोसिस। तुझे उसमें धागे दिख रहे क्या? धागे, ताए धागे, क्या वो? उन धागों का नाम है स्पिंडल फाइबर। क्या नाम है? और वो स्पिंडल फाइबर इट्स अ साइटोस्केलेटन। कौन है वो? वो रस्सी है बेटा, जिस रस्सी ने क्रोमोसोम को पकड़ के रखा है, वो दिख रहा है डॉट 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 डॉट, वो साइटोस्केलेटन है। दैट इज कॉल्ड एज रस्सी। मैं उसी की चर्चा करने वाला हूँ। तो टॉपिक का नाम क्या था सर? साइटोस्केलेटन। लिख लो हेडलाइन अभी, हंसना बंद करो अभी, इधर ध्यान दो। साइटोस्केलेटन लिखो। इसके पॉइंट देखो कैसे लिखता हूँ मैं। साइटोस्केलेटन कौन है? ये एक नेटवर्क होता है ऑफ ट्यूब्यूल या नेटवर्क ऑफ ट्यूब मेड बाय प्रोटीन। इट इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब मेड बाय प्रोटीन। ये जो ट्यूब है वो कैसे बना है बेटा? प्रोटीन से। नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्यूब के आगे लिख फिलामेंटस। ट्यूब के आगे लिख फिलामेंटस। फिलामेंट मतलब धागा, फिलामेंटस का मतलब है धागा। नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस ट्यूब मेड बाय प्रोटीन, इसे हम बोलेंगे बेटा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है बेटा, ये 3 प्रकार में आता है। 1, 2, 3। एक का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरे का नाम माइक्रोफिलामेंट। ये तीनों रस्सियों के अलग अलग नाम हैं, जैसे कॉटन की रस्सी, नायलॉन की रस्सी, नारियल की रस्सी, पता है ना? ऐसे रस्सियों के अलग अलग नाम हैं। तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीनों नाम लिख ले, ये तीनों नाम लिख लो। ये रस्सियों के 3 नाम लिख ले बेटा। सर क्या काम करते हैं रस्सियाँ? बेटा रस्सियाँ का पहला काम है मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट सेल को करेगा। दूसरा है मोटिलिटी, मोमेंट्स,
ये PYQ है। जैसे मैंने बोला NCERT में लिखा है। और तीसरा है बैलेंस शेप या मेंटेन शेप। ये 3 काम है बेटे इनके। CS का फुल फॉर्म साइटोस्केलेटन। कौन सी प्रकार की रस्सियाँ होती है? 3। कौन कौन सी? क्या काम है इनका? 3। मैं अपने तरीके से लिखता हूँ, तुमको जिस तरह नोट बनानी बना सकते हो। मैंने ऐसे लिखा मतलब ऐसे लिखना नहीं, तो अपने ढंग से लिख सकता हो कैसे लिखना हो तो। हो गया लिखना? आगे बात करें? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अब जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये थोड़ा ऐसे मतलब इसको लाइटली मत लेना, बस इतनी बात याद रखो इस टॉपिक को। हो गया? चल आगे वाली बात सुन। मैंने क्या क्या बोला अब तक बेटा, ध्यान दे इधर। सर आपने क्या बोला? मैंने बोला साइटोस्केलेटन है कौन? एक तरह का ये ढांचा है। व्हाट इज स्केलेटन? ढांचा। और व्हाट इज साइटो? सेल। सेल के अंदर का ढांचा। जैसे ये ढांचा कहाँ रहता? अपने अंदर। ये सेल के अंदर नहीं, ये अपने अंदर रहता। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये ढांचा कहाँ रहता? अपने अंदर। वैसा ही एक ढांचा है जो किसके अंदर रहता? सेल के अंदर। नाम क्या उसका? तो साइटोस्केलेटन क्या है? इट इज द इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटेंशियल स्ट्रक्चर। इतनी लाइन इसका डिस्क्रिप्शन है। कौन है ये? नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? फिलामेंट का। फिलामेंट माने धागे। कैसे बने हैं वो? प्रोटीन से। ओके। जिनके नाम 3 हैं। 3 नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा नाम, तीसरा नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या नाम है इसका? 3 नाम है, 3 रस्सियाँ है वो, 3 रस्सियाँ है। उसके बाद इनके काम क्या है सर? बेटा पहला काम कौन सा? सपोर्ट। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? एग्जैक्टली। अब तीनों के कलर आपके सामने हैं, एक बार देख लो। ये जो दिख रहा है, हाँ, थोड़ा ग्रेइश, यो कौन सा? ब्राउन कलर जैसा। वो कौन सा कलर है? ब्राउन ही है ना, चॉकलेटी कलर जैसा। हाँ, फीका चॉकलेट। ओके, ये कौन है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन है ये? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, डार्क ग्रीन, ये है माइक्रोट्यूब्यूल। कौन है ये? और ये जो लाइट ग्रीन है, इसका नाम है माइक्रोफिलामेंट। क्या नाम है? है तीनों रस्सियाँ। और तीनों रस्सियाँ कहाँ प्रेजेंट है? सेल के अंदर। कहाँ है? हाँ, देखो ना सेल के अंदर का ढांचा। जैसे पिल्लर लगाते वक्त हम किसका यूज़ करते हैं एज अ स्केलेटन में? पिल्लर में क्या रहता है? रॉड। लोहे के रॉड रहते हैं ना बेटा, ऐसे स्टील के रॉड रहते हैं, लोहे के रॉड रहते हैं। हाँ, हो गया सर ये। अभी नेक्स्ट हेडलाइन सुन, उसी का है, जिसका नाम सीलिया फ्लाजेला होता है। टिक कर, थोड़ा बहुत लिख भी ले। चल बेटा, सीलिया फ्लाजेला टिक कर पहले। हेडलाइन लिख और एनसीईआरटी से देख इसके बारे में क्या खबर है, सीलिया फ्लाजेला के बारे में।
देखो पहला हेडलाइन आपका सिलिया होता है, मैं पहले क्लियर करूं। सिलिया जो होता है बेटा, ये सेल के ऊपर ऐसे हेयर आते हैं, ये सेल है बेटा, सेल के ऊपर छोटे छोटे हेयर आते हैं ऐसे हेयर्स। सेल के ऊपर के हेयर का नाम क्या है बेटा? सिलिया। सेल के ऊपर का हेयर का नाम क्या है? सिलिया। हाँ, अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है वो लिखते हैं। लिखना शुरू कर। सिलिया, इट इज़ अ हेयर लाइक आउटग्रोथ। ये आउटग्रोथ होती है सेल के ऊपर। दे आर ओवर्स लाइक। ओवर बताऊंगा मैं क्या रहता है, तो दे आर कॉल्ड एज ओवर्स लाइक। इसका मेन काम है मोमेंट्स। इसका मेन काम है मोमेंट्स। इसका मेन काम है मोमेंट। हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर लाइक आउटग्रोथ, देन ओवर्स लाइक, और इसकी मेन काम है मोमेंट्स। मोमेंट एक सराउंडिंग फ्लूइड, और दूसरा सेल। हाँ, ओवर्स लाइक, बस इतना ही है। आई एम टेलिंग यू, एक्सप्लेन यू। वेट, आपका लिखना हो गया? तो मैं पहले क्लियर ये कर दूं आपको बेटा, देख ले सर, ये सेल है, सेल के ऊपर छोटा छोटा ग्रोथ आया हुआ है, ये सिलिया है। तो सबसे पहली चीज़, जैसे अपने स्किन के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, स्किन के ऊपर क्या है? छोटे छोटे हेयर्स। तो ये क्या है? हेयर लाइक बेटा, सेल के बाहर आया ना वो, जैसे अपना हेयर सेल के बाहर, ये स्किन के बाहर आया ना, ये कौन है? आउटग्रोथ। कौन है ये? पहली बात समझ में आ गई। दूसरा ये ओवर्स लाइक है। अभी ओवर्स क्या होता है सुनो। केरल में जहाज जब चलाते ना, जहाज, छोटा जहाज लकड़ी वाला, तो उनके पास ऐसे दो स्टिक्स रहती हैं, चप्पू, चप्पू, और स्टिक्स को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना, ऐसे ऐसे। इससे क्या होता है? पानी, पानी पीछे जाता है और ये नाव आगे जाती है। पानी पीछे, नाव आगे। इन चप्पू का नाम है ओवर्स। क्या बोलते हैं चप्पू को? ओवर्स। बेटा ये काम करते ओवर जैसा, ये ओवर जैसे रहते हैं। इनका मेन काम क्या है? मोमेंट दो प्रकार का। जैसे देख, जब उसने चप्पू की मोमेंट कराई, चप्पू ऐसे हुआ ना मुंह, पता है, जब चप्पू की मोमेंट कराई तो पानी पीछे गया। पानी पीछे गया मतलब पहली मोमेंट, और नाव आगे गई। नाव मतलब, तुझे क्लियर हुआ मैंने क्या बोलता हूँ? एक तो सिलिया का पहला काम कौन सा है? इसके आजू बाजू में जो लिक्विड है उसको मूवमेंट करता है। इसके आजू बाजू में क्या है बेटा? लिक्विड, इसको मूव करता है वो। मूवमेंट हर तरह की है। इसके आजू बाजू में डस्ट भी है ना, मूव करेगा। तुझे पता है हमारा जो लंग्स है उसमें सिलिया होता है, छोटा छोटा। लंग्स में कौन है? सिलिया। क्या काम है? डस्ट को मूव करता है वो, डस्ट मूव करता है। क्लियर हुआ? फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब है, यू नो व्हाट इज फैलोपियन ट्यूब? ओविडक्ट, उसमें छोटे छोटे हेयर लगे रहते हैं, उसको सिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताकि वो जो एग्स है, एग्स उसको मूव करे। तो सिलिया का मेन काम है मूवमेंट्स, चाहे वो किसी डस्ट की हो, चाहे वो फ्लूइड की हो, चाहे फिर वो किसी सेल की हो। समझ में आया? हाँ हाँ सर, क्लियर हुआ। दैट इज कॉल्ड एज सिलिया। उसके अलावा इसको एक है ना, एक बड़ा सा टेल होता है बेटा, लाल कलर का टेल ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं फ्लाजेला। क्या बोलते हैं? सिलिया बोले छोटे छोटे रहते हैं, कम रहते हैं, लेकिन फ्लाजेला एक ही रहता है, बड़ा सा रहता है फ्लाजेला। ओके, तो सिलिया के बारे में और एक खबर है।
लार्ज इन नंबर रहता है ये, लार्ज इन नंबर मतलब इसके नंबर बहुत रहते हैं स्मॉल बट लार्ज इन नंबर। ठीक है, ये हो गया सीलिया। अब हम लिखेंगे फ्लाजेला। ये लिखना हो गया आपका, ये तीनों पॉइंट 4 पॉइंट लिखे आपने, हाँ ठीक है। अब यहाँ मैं लिखूंगा बेटा फ्लाजेला, फ्लाजेला, फ्लाजेला। पहली चीज़ एज इट इज़ कॉमन है, हेयर लाइक आउटग्रोथ, ये और जैसा नहीं रहता है, ये पहला पॉइंट मेरा कायम है एज इट इज़। दूसरा मोमेंट्स, मोमेंट में जो मोमेंट होती है, मोमेंट्स में होती है मोमेंट ऑफ सेल, ओनली होती है सेल की मोमेंट्स। और तीसरा इट इज़ लार्ज इन साइज देन सीलिया, ये सीलिया से बड़ा होता है बेटा, ये सीलिया से बड़ा होता है, ये सीलिया से बड़ा होता है साइज में। क्लियर हुआ क्या? मैं आपको एक डिफरेंस यहाँ बताऊंगा, एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा। इस तरफ मैं लिखता हूँ सीलिया, इधर फ्लाजेला। ये डिफरेंस याद रखना हमेशा के लिए। मैं जैसे कि बात करूँगा यहाँ पर, यहाँ मैं बात करूँगा बेटा, जैसे एग्जांपल मैंने बात किया साइज़, तो सीलिया की साइज़ छोटी होती है, फ्लाजेला की साइज़ बड़ी होती है। मैं बात करूँगा नंबर, सीलिया का नंबर और फ्लाजेला का नंबर। आपको समझ में आया टेबल क्या लिखा मैंने? सीलिया की साइज़, फ्लाजेला की साइज़, सीलिया का नंबर, फ्लाजेला का नंबर, ये लिख लो बॉक्स में। सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट किसने करवाई थी? सीलिया ने करवाई। ओके सर, हमें इतना समझ में आया। अब बेटा अब कुछ चीज़ें वो याद रख दूँ। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो ये सेल है, 1 बाय 1 याद रखना, ये सेल है सर। सेल का ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहली चीज़, सबसे अंदर जो होता है बेटा, उसके बाहर और एक चीज़ लगी रहती हैं, और उसके बाद यहाँ पर लगा रहता है ऐसा एक धागा। सुन मेरी बात, ये जो ग्रीन कलर का है बेटा, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बॉडी? ये टॉपिक गया था क्या अपना? पीले कलर का जो दिख रहा है बेटा, इसका नाम है हुक। क्या नाम है? हुक। और लाल कलर का होता है बेटा फिलामेंट। क्या होता है? और इन तीनों को मैं कॉमनली, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, इनसे ही बनता है सीलिया फ्लाजेला। इनसे ही बनता है सीलिया फ्लाजेला। मतलब सीलिया फ्लाजेला की ये 3 पार्ट है, 1 2 3। अब मैं जितना बोलूँ उतने जो बात है वो याद रख। पहली बात क्या है? बेसल बॉडी, सिर्फ फार्मूला लिख, 9 + 0, और फिलामेंट का फार्मूला है 9 + 2। सवाल मत पूछना ये कौन है, तो बताऊंगा मैं बाद में।
इतनी बात याद रख, 9 + 0 9 + 2, यही मुझे उसका कुछ नहीं है, उसमें नो फॉर्मूलाज, क्योंकि उसमें वो बात ही नहीं है। मुझे आपको एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा 9 + 2 क्या है और ये 9 + 0 क्या है, कुछ तो है। नाइन + 2 9 + 0 एग्जाम में आता है। बेसल बॉडी का फॉर्मूला और फिलामेंट का फॉर्मूला, इन तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? याद रखना, लॉन्गेस्ट कौन है? फिलामेंट है। ओके, हाँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिलामेंट 9 + 2। एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, देखो एक चक्री होगी, दिख रही चक्री? हाँ, वो चक्री देख ले बेटा। अभी बात तो ऐसी है बेटा कि ये है आपका सेल, मेरी बात समझ ले, इधर ध्यान दे। ये आपका सेल है, सेल में सबसे बॉटम में कौन था? बेसल बॉडी। उसके बाद कौन था? हुक। एंड फाइनली कौन था? तो फिलामेंट कुछ इस तरह होता, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है बेटा। तो ये जो फिलामेंट है, इसके भीतर, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर सर्कल से ऐसे, इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर से डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स है, समझा ना? अब ये कौन है बताऊंगा, ऐसे डॉट डॉट है, लेकिन वो 9 है। 9 कितने डॉट डॉट है? 9 कितने है? 9। हाँ, और ये जो लाल कलर है इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो लाल कलर की आउटर लेयर है इसका नाम, ये बाहर का कवच कौन है? पूरे इसका नाम फिलामेंट है। ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम क्या है? फिलामेंट। मैंने बोला कवच, बाहर की कवच कौन है? समझ में आया? अब मैं इसी तस्वीर को अगर ऐसे ड्रॉ करूँ तो इसको ऐसे देखना ना बेटा, ऐसे, तो ऐसे ही देख ले इसको। और इसके अंदर मैंने क्या बोला? कितने ग्रीन कलर के डॉट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खत्म हो गए 9। बीच में 2 डॉट है, 9 + 2 9 + 2। अब बीच में डॉट में ड्रॉ कर नहीं सकता, इधर जगह कम है, 9 + 2। समझा बेटा? 9 + 2 कहाँ से आया पहले? सर ये है कौन आखिर में ग्रीन कलर का? ये 9 + 2 बेटा, ये ग्रीन कलर जो है उसका नाम जो है मैंने पहले लिख के दिया, माइक्रोट्यूब्यूल है। वो कौन है? वो ड्यूरिंग साइटोस्केलेटन, मैंने पहले ही धागे का नाम लिख के दिया था तेरे को। फर्स्ट धागा देख ले, क्या नाम लिख के दिया था? साइटोस्केलेटन ओपन कर, पहला नाम लिख के दिया था मैंने, माइक्रोट्यूब्यूल करके। अरे है कि नहीं नाम? अभी अभी लिखा ना आज में। नाम क्या है पहले? थ्रेड का, धागे का, माइक्रोट्यूब्यूल। और ये ग्रीन कलर का माइक्रोट्यूब्यूल है। गिन कितने माइक्रोट्यूब्यूल है? 11 माइक्रोट्यूब्यूल है। कितने? अरेंज कर 11 को। साइड में कितने? 9। बीच में कितने? 2। तो ये 9 + 2 इट्स अ माइक्रोट्यूब्यूल। साइड में 9, बीच में 2। समझ में आया बेटा? ऐसे ड्रॉ किया आपने इसको। ऐसे ड्रॉ किया, जूम करने के बाद दिख रहा है ऐसे। इसी को पढ़ना है हमें। अब उसके अंदर बहुत बड़ी खिचड़ी है। उस खिचड़ी में कौन कौन है कल बात करेंगे हम, कौन कौन है खिचड़ी में। तो तुम्हाला हे कळलं का मी काय शिकवलं? तो
तो कल इसके अंदर ये क्या क्या है सर, ये 9 सर्कल क्यों है, 2 क्यों है, इसकी बात मैं कल करूँगा। अब इस राज को राज रहने दो, कल बात करेंगे इसकी।